हेलो दोस्तों। आज हम टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप अपने इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए हो, यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको कॉम्प्रिहेंशन में ये हेल्प कर सकता है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आजकल के, उनमें आपका इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ग्रामर। ग्रामर में आपको बेसिक चीज़ें जो रहेंगी वो आपके सेंटेंस से शुरू होगा। जो भी टेंसेस रहेंगे वो आपको आने चाहिए। टेंसेस में आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि किसके साथ क्या लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम इसका पहला लेक्चर देखेंगे ग्रामर का, जिसमें हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टेंसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किसी भी जो टेंस रहेंगे, जो सेंटेंस रहता है एक्चुअली, एक जो भी हम बोलते हैं सेंटेंस, एग्जांपल के लिए जैसे बोल देते हैं ही गोज़ टू स्कूल। तो हम इसमें अब क्या देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस का। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी टेंस में या सेंटेंस कह लीजिए, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा आपका, और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब ये जो आई गो टू स्कूल, इसमें हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपका आई है, वर्ब क्या है गो, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल। तो ठीक है, ये आपका हो गया क्या, पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब देख लेते हैं, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एस या ई एस किसके साथ लगता है। देखिए, जब भी हम ही शी इट की बात करेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, है ना। तो जब भी इनकी बात करेंगे तो इसमें हमारा एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ, जैसे ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, लेकिन देखिए हमने आई के साथ, तो इसमें आई गोज़ नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, आई गो टू स्कूल ही बोला जाएगा। और आई वी दे आई होगा तो उसके वर्ब में जो रहेगा एस ई एस नहीं लगेगा, हम पहले बात कर चुके हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, फिर आपको मैं अच्छे से दूसरी वीडियो में बना के समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, टाइम को दो चीज़ों में जो टेंस होता है वो, ठीक है, वो क्या बताता है कि उस टाइम का एक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ठीक है, या जब भी हम टेंस को बताते हैं, वो किसी एक्शन का बता रहा होता है कि आप कुछ कर रहे होते हैं। जैसे आप सो रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप खेल रहे हैं। तो टेंस हमेशा आपके एक्शन और इवेंट को ही बताएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो एक्शन है ना, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम को दो चीज़ें होती हैं, एक तो टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दिखा देता हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस में एक्शन कैसे होता है, पास्ट टेंस में कैसे होता है, फ्यूचर टेंस में एक्शन कैसे होता है। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, वह यहाँ क्या बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है टाइम का, कि भाई वो स्कूल जाता है, यानी उसका काम है, वो डेली जाता है, डेली का काम है उसका ये। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, यानी अगर कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, तो वो स्कूल गया, पास्ट टेंस है। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, तो ये हमारा जाएगा आ गया। तो देखिए, अब कोई भी जो टेंस होता है वो आपका टाइम का बताता है कि आपने किस टाइम पे जो काम किया। क्या आपने वो काम किया है वो प्रेजेंट में किया है, आपने वो काम पास्ट में किया है, या आपने काम वो फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंस आपका क्या है, टाइम किस टाइम पे किया गया उसके बारे में बताता है। अब दूसरा देते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि उस काम करने का तरीका क्या है, क्या किस स्टेट में हो रहा है, क्या वो डेली हो रहा है, क्या आपकी आदत है वो करने की, क्या आप अभी कर रहे हैं, क्या आप वो कर चुके हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो हमारा टेंसेज है वो बताते हैं। तो फंक्शन ऑफ टेंसेज इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, आप क्या कर रहे हैं, रेगुलरली आप वो कोई काम
कर रहे हैं, ठीक है। आप डेली क्रिकेट खेलते हैं, आप डेली खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या एक हैबिट है, आप वो डेली काम करते हैं, तो आप उसको क्या बता रहा, कौन सा आपका एक्शन है, स्टेट क्या है उसका, क्या वो डेली करते हैं, ठीक है, आपका हैबिचुअल फंक्शन है वो। आई एम राइटिंग आ लेटर। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अभी बैठ के वो कोई चीज़ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग अ वीडियो, ठीक है, आप वो कर रहे हैं अभी। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैं इस चैनल की वीडियो डेली देखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेगुलर हो जाएगा। आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर। आपने कोई काम अभी जस्ट किया है थोड़ी देर पहले, और कोई आपके पास आया, आपसे पूछा कि क्या कर रहे थे, तो बोल दिया कि भाई आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर। वो आपने जस्ट अभी ख़त्म किया थोड़ी देर पहले, हो सकता है एक दिन पहले ख़त्म किया हो। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम। अब देखिए, इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, टाइम का एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि मैं ये काम इतने दिनों से कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, जब भी अभी मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। ये जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, इन सब के बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं क्या आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है टाइम ऑफ एन एक्शन, क्या होता है, और स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको टेंसेस को पकड़ने में या उनको करने में अच्छा लगेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे उनको। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझिए कि टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ये आपको क्या बताता है कि किस टाइम पे कौन सा काम किया गया है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। टाइम को याद रखिए। और स्टेट ऑफ एन एक्शन में मतलब आप वो कैसे कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कर चुके हैं, आप वो 2 महीने से कर रहे हैं, या आप वो डेली कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब टेंस और उनके फंक्शन देख लेते हैं। अभी सबसे पहले टेंस होता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस एक को ही बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस, देखिए इसको मैं बता देता हूँ आपको, आज के बाद आपको इसको कभी कन्फ्यूजन रहेगी कि आपको इंडेफिनिट और सिंपल टेंस क्या होता है। देखिए एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को हम तभी यूज़ करते हैं जब आप कोई हैबिचुअल एक्शन करते हैं, जो काम आप डेली कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आपको क्या करेंगे, इस टेंस को पहचानने में मदद करेंगे। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस होता है वो आपको हैबिट बताएगा कि आपकी क्या हैबिट है। आप डेली उठ के सवेरे पूजा करते हैं या कुछ और काम करते हैं, सवेरे उठते ही आप ब्रश करते हैं, ठीक है। आपकी कोई कस्टम है, वो प्रैक्टिस है, रिपीटेड एक्शन, ठीक है। आप सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हैं, वो आपके रिपीटेड एक्शन, आपकी प्रैक्टिस या कस्टम है। कस्टम क्या हो सकता है कि आपने सुबह उठते ही पूजा की, है ना, आरती की, या आपकी कोई परमानेंट एक्टिविटी है, आप डेली स्कूल जाते हैं। तो जो आप काम डेली करते हैं हम उनको इनडेफिनेट और सिंपल टेंस में रखेंगे। एक बात याद रखिए, हैबिचुअल एक्शन जो आप डेली कर रहे हैं वो आपके इसमें आएंगे। तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको इस टेंस को पहचानने में मदद करेंगे। कौन से हो सकते हैं ये हमारे, ऑफन, शेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेशनली, समटाइम, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली। अगर आपको इनमें से कुछ भी वर्ड्स आपको टेंस में दिख जाएं तो मान लीजिए वो टेंस क्या होगा, सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जैसे देख लेते हैं, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उसकी एक रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। वो डेली करती होगी या उसका ये परमानेंट एक्टिविटी है भैया, हो सकता है वो डेली जाती हो घूमने। तो इसको मैंने पहचान लिया, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, पर्ल यूजुअली बिलीव एवरीबडी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ये वाले वर्ड्स हमने पहचानने हैं, अगर ये वाले वर्ड्स आपको मिल गए तो हम क्या कहेंगे, वो वाला टेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
ठीक है। यहाँ से अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें एक और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। देखिए यहाँ पे ऑफन आ गया है ना, तो इस वर्ड को मैंने देख लिया कि भाई ये वर्ड है, तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। सुहानी ऑलवेज, शेल्डम, आपको इन वर्ड्स को पहचानना है। सुहानी ऑलवेज कम इन टाइम, वो डेली क्या करती है, वो हमेशा टाइम से आती है। शेल्डम गेट्स अप लेट, वो कभी कभार ही क्या करता है, लेट उठता है। अर्नव ऑफन गेट लेट फॉर लंच, वो हमेशा क्या होता है, लंच के लिए लेट होता है। तो ये क्या है, उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी बता रहे हैं जो वो डेली करते हैं। ठीक है, तो हमें पहचानना है। अब दूसरा कुछ इसके और टाइप देखें। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर, एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो परमानेंट नेचर की हैं, है ना, जो आप उसको बदल नहीं सकते, उनका वो रहेगा ही रहेगा, उनकी एक्टिविटी वो परमानेंट है। जैसे आई नो हिम वेल, ही टीचेस इन द सेंट जेवियर कॉलेज, वो क्या करता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अगर कोई हम फैक्ट बताते हैं तो भी हम क्या करेंगे, उसके लिए ये यूज़ करेंगे। द काउ गिव्स मिल्क, भैया ये नेचर है ना, प्रकृति ही है तो उसकी, कि वो क्या करेगी, दूध देगी। रिवर फ्रीजेज एट हाइड, ये भी एक फैक्ट है। मतलब जो चीज़ें अगर हम फैक्ट बताएंगे किसी का हम नेचर बताएंगे, तो उनमें भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस बताएंगे। ठीक है, अब कुछ और यूज़ देख लेते। मान लीजिए आप कोई चीज़ ब्रीफ कर रहे हैं, और ऐसा मान लीजिए आपके सामने कोई वीडियो क्लिप चल रही है और उसमें हम क्या करेंगे, कोई पास्ट की चीज़ें बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे इसमें नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेस द इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर लेते हैं कि अभी वो आए। मान लीजिए आपके सामने एक वीडियो चल रही है और आप किसी को बताना है कि क्या चल रहा है इसमें, और हालांकि वो वीडियो 1950 की है, 1940 की है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो वीडियो अभी आपके सामने प्रेजेंट में चल रही है और आपको उसको बताना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी हम क्या करें, ना अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्म। ठीक है, हम इसमें महाभारत का सीन को एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी सीन को ब्रीफ कर रहे हो और करंट में चल रहा है, तो उसके लिए भी हम ये, देखिए एग्ज़ाम में हालांकि ये वाले आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको मेन क्या करना है, मेन आपको इन पे ध्यान देना है, इसी में एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने किया उसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने एक बात बताई थी आपको ऊपर कि आई, वी और दे, इनके साथ जब भी वर्ब होगी प्लस वर्ब, तो इसमें क्या होगा, एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ही, शी, इट है तो इनके साथ क्या होगा, अगर वर्ब आएगी तो वर्ब तो आती है, उसमें एस या ई एस लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं अभी। चलिए इसको शुरू करते हैं। बसेस, तो बसेस क्या है, इसमें बहुत सारी बसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, बसेस। तो बताइए क्या आएगा इसमें, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, बसेस रन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बसेस है तो वर्ब के साथ ये एस या ई एस नहीं लगेगा। जब बहुत सारे लोग हों तो एस या ई एस नहीं लगता। ठीक है, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो क्या ये रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, जो उसका रिपीटेड या परमानेंट एक्शन है, ये क्या बता रहा है, परमानेंट एक्शन बता रहा है। हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली, तो हिज सन आ गया, तो हिज सन में क्या आएगा बता ना, ही का ही जो हो जाता है। ठीक है, शी का हर। ठीक है, और इट का इट ही रहता है। तो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो भी क्या लगेगा, एस या ई एस लग जाएगा वर्ब के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, हिज सन, वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, तो क्या लग जाएगा,
गोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना। पहचान लिया हम इस टेंस को, कैसे पहचाना, रेगुलरली, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उस काम को रेगुलरली कर रहा है, ये उसकी क्या है, उसकी एक ये रिपीटेड एक्शन है, या डेली जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डैश एग करी, वर्ब क्या आ गई, लाइक, ठीक है। तो देखिए जब भी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसको मैं एक आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो रहेगा, देख लीजिए एक बार दोबारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर ये रहता है, आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो वर्ब रहेगी उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये बात होगी। अगर अब ही, शी और इट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल, प्लस एस या ई एस लग जाएगा। और अगर आपका क्या है, अगर आपका इसमें आई वी दे है, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ही हमारा क्या है, मैं बताया ही। तो अगर अभी स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या रहता है, हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, ही सब्जेक्ट है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लाइक का क्या रहता है, लाइक ही रहता है हमेशा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक रहेगी। अब हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ लाइक है ना। अब ही है, तो मैंने क्या बोलता है, ही में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम एस और लगा देंगे, तो ही लाइक्स एग करी, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा पहले, डज ही लाइक्स एग करी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें, आपको ये हमें क्वेश्चन वाला आ गया, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन वाला जब भी रहेगा आपको, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या एस या ई एस उसके हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी, इसको देख लेते हैं, एक मिनट, वर्ब नहीं आएगा, इसमें रहेगा हमारा डू या डज, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आएगी हमेशा आपको। देखिए जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन वाला आ जाए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई क्वेश्चन वाला आ जाए, तो जो डू होता है वो लगता है हमारा किसके हिसाब से, आई वी दे। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस डू के साथ क्या बोलते हैं हम, एस या ई एस लगा दूंगा, तो इसमें क्या लगता है, ई एस मैंने जोड़ दिया, तो ई एस किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ, ही, शी, इट के साथ। तो आप में इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया ही, शी, इट के साथ ई एस लगता है वर्ब के साथ, तो हमने डू थी, डू के पीछे ई एस लगा, तो डज हो गया। आई वी दे के साथ नहीं लगता। तो क्या होता है इसमें, हम आगे क्या करते हैं, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें जस्ट क्या करेंगे हम आगे, अगर क्वेश्चन वाला होगा तो डू या डज लगा देंगे सब्जेक्ट को देख के, ठीक है। इतना इसमें आपको याद रखना है। इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर ही दिया था। अब ये इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन वाला, तो क्या आ जाएगा, डज ही लाइक एग करी। तो देखिए इसमें याद रखना है आपको, हम दो बार इसमें एस क्यों नहीं लगाया हमने, इसमें दो बार एस, इसमें एस या ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा चुके हैं, ठीक है। तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नोट प्रैक्टिस, ठीक है। तो नोट प्रैक्टिस, तो हम इससे पहले जब भी देखिए, अब इसमें क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया,
ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, आपका वर्ब रहेगा, सॉरी इसमें हमारा क्या रहेगा, डू या डज आ जाएगा। डू या डज किस हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है। प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या नोट दे दिया है, नोट हम अब ये यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, मैंने बताया डू या डज, तो इसमें क्या लग, ही आ गया। ही के साथ क्या लगता है हमेशा, एस या ई एस, तो हमने क्या लिख दिया, ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नेजियम डेली, वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वें नंबर का, ही नोट हैव। अब नोट हैव आ गया, नोट आ गया। अब हम देखेंगे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, डू या डज, सोच के बताइए क्या आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही डज आएगा और नोट, और बाकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बताया हुआ फर्स्ट फॉर्म, तो डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, ठीक है। छठा देख लेते हैं हमारा, विजिट्स। तो देखिए ही आ गया, तो ही में क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो क्या आएगा, ही के साथ हमेशा डज आता है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, आपको डू या डज लगाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब भी आप या तो नोट वाला सेंटेंस हो या क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क जिसमें आपसे किसी से क्वेश्चन पूछा है, इन दो केस में ही आपको क्या होगा, आपको डू या डज लगाने की पड़ेगी ज़रूरत सेंटेंस में, ये आप बात ध्यान रखें। तो ही यूजुअली, ही के साथ अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगता है, जब हमारा क्या हो, सब्जेक्ट ही शी इट हो, तो इसमें लगेगा ही यूजुअली विजिट्स, ये आ जाएगा हमारा विजिट्स। अब सातवां लिख लेते हैं, नीना। नीना क्या है, एक पर्सन है ना। जब भी किसी का नाम ले लिया जाए तो नीना, ही, शी, इट, अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो क्या आ जाएगा, एस या ई एस लगेगा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। ये आप पॉइंट साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। देखिए, ठीक है। और अब हम क्या आ जाएगा, नीना क्या करती, डांस, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, नीना डज आएगा, ई एस आएगा, है ना, ई एस आएगा, तो नीना डांसेज, नीना क्या कर रही है, डांसेज ऑन द स्टेज, क्योंकि वो रेगुलर काम कर रही है। अगला दे देते हैं, शी है, शी के साथ क्या आएगा, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले, ठीक है, प्ले, शी प्लेज आ जाएगा ना, क्योंकि ऐसे ही एस लगता है, एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। एप्पल्स, तो एप्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे के साथ तो क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं रखता, तो क्या आ जाएगा, एप्पल्स गेट्स, एप्पल्स गेट रिप इन ऑटम। द लास्ट बस नॉर्मली, देखिए नॉर्मली हमारा वर्ड आ गया, तो क्या आएगा इसमें, सिंपल टेंस आएगा, तो लास्ट बस है, एक ही बस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीव्स, क्योंकि एक बस की बात कर रहे हैं, बस द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट। तो आप खुद भी इनको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, तो इसमें कैसे क्या होता है, और साथ साथ में आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। बाय, जय हिंद।